ठीक है ठीक है। अरे मतलब कि एक मीटिंग है, आज रात को जाएंगे सुबह। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार। शाम के बज रहे हैं 5 और हम हो चुके हैं तैयार जाने के लिए मार्केट। एक्चुअली बच्चों का सामान लाना है, प्रोजेक्ट वगैरह का होमवर्क जो मिला हुआ है। तो होमवर्क पहले कुछ सामान दिला लाए थे, पर पूरा होमवर्क नहीं आ पाया था तब तक। कुछ पहले आ गया था, कुछ बाद में आया है। तो कुछ सामान है और कुछ लाए थे तो जो कम पड़ गया होमवर्क में, तो वो सारा आज लेके आएंगे। कई दिन से सोच रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती। और सोच रहे थे कि सुबह जाएंगे, कुछ और भी काम थे, बट अब वो काम बाद में करेंगे। मतलब इतना अर्जेंट नहीं है, क्योंकि सुबह जैसे ही 9 बजता है ना दोस्तों, तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि मतलब निकलने का मन ही नहीं करता। और लू पूरे दिन चलती है, और रात में भी अभी आप निकलोगे ना तो इतनी गर्म हवा चलती है कि पूछो मत। पर कुछ ज़रूरी सामान है तो हम तानी जाएंगे, लेके आ जाएंगे। तासु तैयार था पर मैं उसको लेके नहीं जा रही, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और फालतू में टहलने से कोई फ़ायदा है नहीं बाहर। तो उसको भेज देंगे मामी के यहाँ, तो बना रहेगा, अच्छी तरह लोगों के साथ खेलता रहेगा और हम आ जाएंगे लेके। और दोस्तों मार्केट ऐसी चीज़ है ना, जाओ तो कितना भी आप सोचो कि जाएंगे टाइम से आ जाएंगे, बट लेट हो ही जाता है। तो मैंने अपना डिनर भी बना दिया है। तो मैंने आज बनाई है दलिया। सुबह कढ़ी चावल बनाया था, तो अब मैंने बना ली दलिया। और दलिया क्या है ना कि सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी, हमको, सुनील को, सबको पसंद है। और वैसे भी मेरे घर में ना खाने का कोई चक्कर नहीं रहता, कि नखड़े नहीं है किसी के कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी खिला दो। तो दलिया हेल्दी भी होती है और गर्मियों के हिसाब से ठीक भी है। और फिर जिसको खाना होगा तो दही रखा है, तो पराठे वगैरह बना देंगे तो खा लेंगे, पर वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। तो आके फिर टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे खाना बनाना है, ये करना है, ऐसे अपना जो भी है। तो दोस्तों ऐसे वापस आने के बाद ना टेंशन नहीं रहेगी, आराम से करके आएंगे। तो बच्चे गए हुए भी अपनी क्लासेस करने, तो 5 बजे 5:30 तक वो आएंगे, तो 6 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। 8 तक सामान लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को भी चलते हैं मार्केट, घुमा लाते हैं घर बैठे इतनी गर्मी में, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। सूर्य देवता ना पता नहीं क्यों क्रोधित है, और कहते हैं अभी 14-15 जून तक रहेगा, पर देखो। तो दोस्तों हो गए रेडी, बस बच्चों का वेट हो रहा है, वो लोग आ जाएं तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं सदर। और तासु को बोला था घर पे छोड़ने के, लेकिन वो नहीं रुक रहा है, मानेगा ही नहीं मान रहा, तो उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तानी आ जाओ। सब ले लेना बैग, ठीक है, और तो कुछ लेना नहीं है। राम राम बुआ। पानी तो नहीं चाहिए बुआ? पानी तो नहीं चाहिए? पानी एक भाई था, एक लड़का, भाई भी मेरा, बहुत भी मेरे भाई की आम किया। देखो एक नहीं, गोद में आ जा, नहीं तो दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट फाइनली हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए।
क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरी सामान थी जो लेनी मुझे ज़रूरी है। तो रोज़ अब गर्मी तो रोज़ होती है, तो सुबह आने की सोचती थी, बट सुबह आना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि 10 बजे से ही आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, और मार्केट जनरली 11 बजे से पहले खुलती नहीं है। तो आप समझ सकते हो पूरा दिन ऐसे निकलने वाला होता है ना कि फिर गर्मी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम सुबह नहीं चलेंगे, शाम को चलेंगे। शाम को कम से कम थोड़ा सा टेम्परेचर तो कम रहता है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6:30। तो अब हम तासू का कोई प्लान नहीं था, बट वो ना मानता नहीं है। अगर उसे ये पता चल जाए कि मम्मी मार्केट जा रही है तो फिर वो घर पे नहीं रुक सकता। हम बोल रहे थे जाके मामी के पास चले जाओ, अच्छिता लोग हैं, उनके साथ खेल लेना, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बट नहीं, उसका कोई काम भी नहीं होता, और जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ सामान बना ही रहता है। कितना भी उसकी डिमांड लिस्ट पूरी कर दो, पर जैसे मार्केट में घुसेगा, मम्मी अच्छा एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत करना, मुझे ये दिला देना। फिर जैसे आगे बढ़ेगा फिर बोलेगा मम्मी अच्छा आप वो मत दिलाना, मुझे ये दिला देना। मम्मी अच्छा बोलूँ, आप वो मत दिलाना। मतलब जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी डिमांड चेंज होती जाती है। तो यही था, फाइनली बोला मैं मामी के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे खेलूँगा नीचे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं खेलना, क्योंकि कोई नहीं है, तानी भी नहीं घर पे, मैं भी नहीं हूँ, ऐसे अकेले बच्चे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो मैंने कहा आप चले जाओ मामी के यहाँ, अच्छिता आवर्ती कहाँ है, मामी पार्क वगैरह जाएगी तो वहीं खेलना जाके। लेकिन नहीं, उसे पता था मम्मी अकेले छोड़ेगी नहीं और मैं रुकूँगा नहीं, मम्मी ले जाएगी। और ऊपर से आ क्या गया चप्पल पहन के। मैंने इसको रास्ते में देखा कि इसने चप्पल पहन रखे हैं, तो हाफ पैंट पहने, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है, फुल पहन लो। और अभी देखा मैंने तो इसने चप्पल डाल रखी। मैंने कहा तुम्हें शूज़ पहन के नहीं आना चाहिए था ऐसी गर्मी में। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे, बट बस आज पता नहीं क्यों मतलब खाली खड़ी थी, कोई पैसेंजर ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि टाइम लगेगा, तो हमने फिर ऑटो बुक कर लिया था, क्योंकि 6:30 ऐसे ही बज चुका था, और फिर अगर वेट करते बस का तो लेट हो जाते। तो मैंने कहा चलो ऑटो से चलते हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे। और खाना वगैरह बना के आए तो इस बात के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि खाना बना होता है ना तो और कोई टेंशन नहीं रहती। फिर अपना आराम से आओ, हाथ पैर धुलो, नहाओ दो, फिर अपना खा लो। तो और चाबी ऐसा होता ना कि हमारे पास भी है, सुनील के पास भी है, तो अगर वो आ भी जाएंगे हमसे पहले तो अपना नहाओ दो, खा लो, सो जाओ। तो इसलिए मैं सब कुछ करके आई थी, क्योंकि कहीं से आने के बाद वो भी इतनी गर्मी में फिर मन नहीं करता कि आप कुछ बनाओ खाओ। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं अपने ऑटो का वेट, बस दिखा रहा है 2 मिनट में आ जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लो कि हम लोग खड़े खड़े एकदम अंदर से ना गीले से हो रहे हैं, एकदम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो पर शाम की वजह से थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर में राहत है, बहुत ज़्यादा नहीं है गर्मी जितनी, मतलब अगर दिन में होती तो शायद चैन ना पड़ती। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे ही क्योंकि बगल में स्टेशन है तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है। स्टेशन के पैसेंजर सारे होते हैं ना, जैसे जो डेली जॉब करने वाले होते हैं, तो लोग आते जाते हैं, तो इस वजह से। और सब्ज़ी मंडी भी पड़ जाती है। तो दोस्तों हमारा ऑटो आ चुका था और हम लोग बैठ गए हैं। और रास्ता बहुत दूर का नहीं है, मतलब 10 मिनट लगता है, बहुत खींच के 10 मिनट लगता है, पास में ही है। और मार्केट का नाम ले लो ना तो तानी तासु फिर देखो दोनों इतना खुश हो जाते हैं ना, कुछ ना लेना हो तब भी, अगर मम्मी जा रही तो मुझे जाना भी है। और मुझे भी अच्छा लगता है ले जाना बच्चों को। क्या होता है ना कि आप जब बच्चों को अपने साथ ले जाते हो तो वो देखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सिखाने से नहीं सीखते बच्चे, जो चीज़ वो देख के आपके साथ सीखते हैं। तो मैं इसी वजह से मतलब मैं दोनों को ले जाने की कोशिश करती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ तो अब मैं दोनों को ले जाती हूँ साथ। तो मैं अगर कहीं अकेले जाती भी हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे लगेगा चाहे एक को ही ले आती, अगर मान लो दोनों नहीं आते, क्योंकि तानी थोड़ा कम जाने का मन करती है कहीं पे, वो घर ज़्यादा प्रेफर करती है। बट तासू है तो वो थोड़ा ज़्यादा मन करता है। तो मैं दोनों में से दोनों अगर चले तो दोनों को, नहीं तो कम से कम तासू को मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जो देखेंगे जितना उतना सीखेंगे। तो इस वजह से। और फिर मार्केट में क्या होता है ना कि जब जा ही रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अब गोदी लेना है, बच्चों को गोदी लेने में थोड़ा थकान होती है, जब उनको अपने पैरों से चलना है तो ये होता है चलो ले लो। तो इस वजह से तो दोस्तों, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जिनको मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरत होगी वही बाहर निकल रहे हैं, बाकी कोई बाहर जल्दी से दिखता नहीं। और चाहे हम अपनी लोकल मार्केट में निकलते हैं घर के पास वाली में या सदर वगैरह, तो मतलब देखो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है कि। और हम लोग अब आ चुके हैं मार्केट के अंदर।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो सबसे पहले हम आ गए थे कपड़े की शॉप पे। हमें तानी को लेगिंग्स वगैरह लेनी थी। तो तानी को लेगिंग्स चाहिए थी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कर्ट के नीचे डालनी पड़ती है। तो उसकी सब पुरानी हो गई थी, तो बोली मम्मी ले लो। तो फिर तासू की डिमांड तो आप जानते हो, वो बोला मुझे एक फुल जीन्स चाहिए। तो मैंने कहा गर्मी में क्या करोगे, हाफ कपड़े तो हैं। तो बोला नहीं। तो फिर हमने देखा बट पसंद नहीं आया, मतलब उसके साइज़ का था नहीं, तो ये था छोड़ दो। और फिर उसकी एक डिमांड आ गई कि मुझे बॉल दिला दो, विंड बॉल। तो मैंने बोला चलो ठीक है दिला देंगे, पर वो जितनी सॉफ्ट टॉयज़ की मिले, वो पूछ ज़रूर रहा था। मैंने कहा जो जहाँ से हमेशा सामान लेते हैं टॉय वगैरह वहीं से ले लेंगे, वहाँ हर सामान मिल जाता है, बहुत बड़ी शॉप है। बट उसको तसल्ली नहीं थी मिल जाए, तो मैंने कहा चलो देख लो जहाँ मिल जाए, पर मिली जाके उसी शॉप पे फाइनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। नहीं, यही सदर है ना कि यहाँ पे आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग धक्के मार मार के आपको आगे बढ़ा देते हैं, ये हालत है। मेहंदी वाले, ये जो गली है मेहंदी गली के नाम से फेमस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहंदी वाले बैठते हैं लगाने वाले। तो सब खाली था। वैसे भी इस टाइम कोई शादी वगैरह का कुछ खास सीज़न है नहीं, तो उसकी वजह से भी भीड़ थोड़ी नहीं रहती, क्योंकि जब शादियों का सीज़न होता है ना उस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, सबको सब कुछ चाहिए होता है। और ये देखो ये मेन रोड है, लेकिन कैसी खाली पड़ी है, और यहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है पूछो मत। और दोस्तों बहुत सी चीज़ ऐसी होती है ना कि जब आपको लेना होता है तब मार्केट में मिलती नहीं, और जब नहीं लेना होता ना तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखती हैं कि ये भी अच्छा वो भी अच्छा। तो आज हमारे साथ वही हो रहा था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही थी, जो लेना था वो मिला नहीं, और जो नहीं लेना था वो बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे एक हैंड बैग था, देखना था, मुझे अच्छा लगा, बट फिर नहीं लिया। मैंने कहा फ़िलहाल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्केट जब आओ तब कुछ नया दिख ही जाता है। और ये तानी को मतलब एक चिप्स लेने थे, उसने भारतपुर में खाए होंगे, तो बोले मम्मी वही चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा बट नहीं मिला, फिर हमें आगे जाके मिले। और एक कटोरी बोले ले लो, मैंने कहा कटोरी नहीं लो, क्योंकि बैग में भरेंगे टूट जाती हैं, फिर जब घर के पास मिल जाती हैं वहाँ पे जिस शॉप से हम सामान लाते हैं तो वहीं से ले लेंगे, और रेट में भी कोई ख़ास अंतर है नहीं। तो इधर ये राशन की होलसेल की मार्केट है ना, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और मार्केट आ जाओ ना तो इतनी चकाचौंध रहती है ना, और कॉस्मेटिक की शॉप पे अगर पहुँच जाओ तब तो फिर क्या बात है। तो यहाँ पर हम आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप में, यहाँ पे भी हमें कुछ सामान चाहिए था, तो वही। और बच्चों के साथ होता है ना कि तानी को भी कुछ ना कुछ लेना ही होता है, तो वही देख रही थी क्लचर वगैरह आजकल, और रील्स में देखते हैं ना कि आजकल ये ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग है, तो उनको वही चाहिए। तो फ्लावर के क्लचर थे, तो वही देख रही थी। मैंने कहा देख लो, तुम्हें पसंद आए तो ले लो। और बहुत सी सारी चीज़ें थी। और तासू को बस यही प्रॉब्लम होने लगती है, वो बोलता है कि आप अगर मार्केट आती हो ना तो बस आप तानी में परेशान रहती हो, तानी ये ले ले, तानी वो ले ले। तो मैंने उसको बोला बेटा तुम क्या लोगे बताओ, तुम्हारा तो कुछ ऐसा आता नहीं कि भाई हेयर पिन ले दें या क्लिप बैंड, कुछ भी नहीं आता ना ऐसा, भाई कपड़े और शूज़ के अलावा तो कुछ होता नहीं तुम्हारा, तो फिर क्या करें। तो बोलेगा मम्मी बस आप ऐसे करो। अब उसको बॉल चाहिए थी, तो बोलता है कि मम्मी आप ऐसे करो, कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी चलो आप। और आप ये मान के चलो कि आपके अगल बगल कोई भी शॉप नहीं है, कोई भी दुकान नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगी। मैंने कहा अच्छा मानते हैं भाई कि कुछ नहीं है, पर मैंने कहा अब दिख रहा है तो उसका कैसे माने कि। तो बोला कि आप बस तानी दीदी में परेशान रहती हो। तो दोस्तों ये देखो, और कॉस्मेटिक में तो बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, और डेली लगाना भी नहीं होता ना, तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मतलब रखे एक्सपायर हो जाती हैं। तो यहाँ पे तानी को लेने थे अपनी रबड़ बैंड। तो और मार्केट जाएंगी तो बोलेगी, जैसे कुछ बोलो ये ले लो वो ले लो, तो बोलेगी मम्मी क्या करोगी। और जब इससे घर आओ तो सारा सामान अपने मेकअप बॉक्स में चला जाता है, फिर मम्मी को नहीं पूछेगी मम्मी आपको चाहिए कि नहीं, और बस अपने उसमें रख लेंगे, फिर वो उनका हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए थे इस शॉप पे, तो जो तानी को चाहिए थी सामान वो तानी की मिल गई थी।
और गर्मी ऐसी कि अंदर अंदर ना पूरा शरीर सा गीला गीला सा हो रहा था, एकदम मॉइस्चर, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो इधर के जो काम थे सारे हमारे हो गए, और अब मेन काम रह गया अब इनका जो बुक्स वगैरह का, जो होमवर्क का सामान लेना था प्रोजेक्ट वगैरह का, वो आगे जाएंगे तो वो ले लेंगे, क्योंकि वो बुक शॉप वगैरह एक तरफ है और वहीं पे उसकी टॉय शॉप है। उसने अपने बॉल के लिए कई शॉप में पूछा बट नहीं मिला। और ये देखो दोस्तों कितने प्यारे प्यारे गले के सेट रखे हुए थे, जब ढूंढने आओ तो मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत कॉस्टली रहते हैं। और आज सब कुछ दिख रहा था। और यहाँ पर तासु अपनी बॉल पूछने गया था बट उनके पास नहीं थी विंड बॉल। मैंने कहा बेटा चलो बस आ गए हैं, आगे देख लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके बाद फाइनली हम आ गए अपनी सबसे ज़रूरी दुकान पे, जहाँ पे हमें चाहिए था इनके होमवर्क का सामान, प्रोजेक्ट वगैरह का जो भी तो ये था ले लो। तो वही ले रही हैं, क्योंकि तानी का था, तासु का तो थोड़ा सा था। फिर तासु बोला कि मम्मी इरेजर वाली कोई क्ले आती है वो दिला दो। अब ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं ना कि पूछो मत। तो मतलब क्ले से इरेज करने के लिए वो बोला मुझे पेंटिंग मतलब ड्राइंग वगैरह करता हूँ तो उसके लिए चाहिए। तो मैंने कहा ले लो। तो वही सारा सामान ले लिए और इसके बाद आ गए थे टॉय शॉप पे। तो मैंने कहा जाके ले आओ अंदर। तो तानी बोली चलो मम्मी हम लोग भी चलते हैं, थोड़ी देर एसी में ठंडे तो हो लेंगे, इतनी गर्मी थी। मैंने कहा चलो फिर। तो वही हम लोग भी अंदर आ गए थे। तो उसकी खैर उसको जो चाहिए थी बॉल मिल गई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए वापस, और वहीं से जहाँ से ऑटो पकड़ा था तो यहाँ पे अब सब्ज़ी मंडी में आ गए, क्योंकि हमें सब्ज़ी चाहिए थी घर के लिए, और जो कि बहुत ज़रूरी था। तो ये था सब्ज़ी ले लेते हैं, सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो भी। तो अब लेंगे हम सब्ज़ी, और सब्ज़ी लेने के बाद अब चलेंगे घर। और ये मंडी रोज़ लगती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती, और पूरी बाज़ार जो लगती है ऊपर लगती है, मतलब नीचे नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात ये है। और सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए थे। तो ये था कि आइसक्रीम खा लेते हैं, खाते खाते चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा आज का छोटा सा शॉपिंग ब्लॉग्स। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये है वही तासु की इरेजर क्ले जो दिखा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।